एक तो पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा रिफॉर्म। मैं इसका इतिहास में भी आपको याद दिलाने का कोशिश करता हूं। सारे देश में चर्चा चल रहा था मोदी जी प्रधानमंत्री से बनने से पहले कि जीएसटी को लागू करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और यूपीए सरकार कालखंड में विशेषता भरोसा नहीं था प्रदेश सरकारों का। दे डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने जो सीएसटी में सेंट्रल सेल टैक्स में जो भरोसा दिया था वो भी उन्होंने वादा जो किया था वो निभाया नहीं था। सो स्टेट वेर नॉट कॉन्फिडेंट, इवन कांग्रेस रूल्ड स्टेट एट दैट टाइम ऑल्सो। तो इसलिए दे आर अपोजिंग, बट प्राइम मिनिस्टर टुक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जीएसटी लाया। लेकिन जब भी शुरुआत में जब इतना बड़ा ये होता है तब 4 टायर था, टैक्स रिजीम वाज 4 लेवल का टैक्स रिजीम था, और शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन भी कुछ राज्य सरकार जहां इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअली उधर था। सो ओवरऑल दैट वाज सॉर्टेड आउट बाय दिस टाइम, एंड अभी हमने और सिंप्लीफिकेशन करना, स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक रिलीफ, बड़ा रिलीफ देना, ये प्रधानमंत्री जी के मन में था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2 टायर किया है, सिर्फ 2 लेवल पर जीएसटी का लागू करने का निर्णय किया है। एक है 5, एक और 18। तो विद दीज 2 स्लैब्स इट इज वेरी वेरी सिंपल नाउ, एंड कॉम्प्लायंसेस भी जो टैक्स अभी जो नहीं दे रहे थे वो भी ज्यादा देने का शुरू करेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। मीन्स सभी लोग जो अवॉइड करते थे, ये करते थे, वो सब अभी बंद हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर इंपॉर्टेंट इज ऑलमोस्ट ऑल फूड प्रोडक्ट्स जो हम देखते हैं एज ए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर एंड ए फूड मिनिस्टर, ऑलमोस्ट ऑल फूड आइटम्स आइदर वो 0 हो गया है, नहीं तो 5% हो गया। सो नीदर इट इज 18% नॉर इट इज 12%, इट इज जस्ट 0% और 5%। फॉर एग्जाम्पल, आपका रोटी और डोसा, इडली, ऐसे सब आइटम 0 हो जाएगा, ऑल इंडियन ब्रेड। तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स 0 हो गया है। ऐसे बहुत फूड प्रोडक्ट्स में 0 हो गए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मूव। इसके कारण लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एज ऑन डेट 1.55% इज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। ओवरऑल द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज inflation is very very well under control, but now it is lowest. And with this addition of GST, especially for the food and the day-to-day durable consumers like mixer, ये सब के लिए इधर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है इधर 5% और 0%, मैक्सिमम टीवी वगैरह के लिए 12%, ऐसा अलग अलग उसके साइज के आधार पर हुआ है। सो दैट मीन्स ओवरऑल इट इज ए बिग रिलीफ टू द मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। सो आई वेलकम दिस, एंड इवन इन एज फार एज सोलर इज कंसर्न, देयर ऑल्सो सोलर पंप्स, सोलर पैनल्स, इसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स नहीं, इस सरकार ने 1 नेशन 9 टैक्स बना दिया जीएसटी को, ये उन्होंने सवाल उठाया है। कहा तो देखो जी, विरोध करना ही विरोध पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का काम नहीं है। सबको अपोजिट करना है। तो अभी तो स्लैब 2 है, वो तो ना उठ करते क्या, ये तो वो समझते क्या है, मेरे तो समझ के बाहर है उनके सोच क्या है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल 2 लेवल का 2 टायर का टैक्स है, वही इज टॉकिंग अबाउट दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो राहुल गांधी के प्लीज करने के लिए होगा, नहीं तो राहुल गांधी के
जो उन्होंने उनके बहुत ही नजदीक हो गया है, वो भी ऐसे बात करना शुरू किया है। सर, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि फाइनली राहुल गांधी का जो एडवाइस है वो 9 सालों के बाद सरकार ने माना। ये तो राहुल गांधी का एडवाइस, देखो जी, एडवाइस राहुल गांधी का तो आप एग्जामिनेशन में कॉपी करते तो किसको करते हैं? जो रैंक स्टूडेंट है उनके करते, जो पास होते हैं उनके करते, जो फेल होता है उनका कॉपी करके हमको क्या करना है जी? मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, मोदी, इन्फ्लेशन कितना था इनके कालखंड में ये बताओ? इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट इट वाज डबल डिजिट, ऑलमोस्ट। शुरुआत में जो वाजपेयी जी जब चले गए 2004 में, इट वाज अराउंड 4-5, when these people took over it was 4-5%. Then it went up to almost average is 10, about 10%, mean double digit. अभी तो कभी भी डबल डिजिट गया ही नहीं जी, हमारा 5.5 है, एंड अदरवाइज नाउ इट इज 1.55%। और इनको देख के हमको काम करना है क्या? इन तो फेल्ड है जी। राहुल गांधी इज ए लॉन्च लॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च। इनके कालखंड में होता था ना, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई करके एक था, ऐसे लॉन्च लॉन्च रीलॉन्च और फेल। तो ये फेल हो रहे हैं, इनका तो हम कॉपी करना है क्या? सर, एक लास्ट सवाल है। हेल्थ सेक्टर में जीएसटी को खत्म करने की मांग बीजेपी की तरफ से भी हो रही थी, बहुत सारे नेताओं ने किया था। फाइनली ये सरकार ने निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ा है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी है, लाइफ इंश्योरेंस में है। सो दैट इज ए बिगेस्ट रिलीफ फॉर दी मिडिल क्लास एंड इवन फॉर दी पुअर क्लास, एंड स्पेशली जो इंश्योरेंस लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक रिलीफ है, क्योंकि बहुत राज्य सरकार भी अभी इंश्योरेंस के द्वारा हेल्थ रिलीफ दे रहे हैं, केंद्र सरकार तो दे ही रहे हैं। सो इट इज ए वेरी वेरी बिग स्टेप, एंड दैट विल स्ट्रेंथन इंडिया, बिकॉज हेल्दी पीपल विल क्रिएट ए हेल्दी नेशन।